बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर का आज असिस्टेंट सुपरवाइजर का पास पेपर सॉल्व करते हैं। ये 2023 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज कॉल्ड किलर माउंटेन। तो ये कौन सा है? ये है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो है इसको किलर माउंटेन कहा जाता है, या इसको एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको नेकेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। नेकेड माउंटेन्स क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि ये सीधी पहाड़ियां हैं, सीधी सीधी, यानी कि जो भी इसको सर करने की कोशिश करता है बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप इसको ऊपर से देखें तो आपको ऐसे मतलब इसकी क्या नजर आएंगे, नोकीली नोकीली नजर आएंगी। तो यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि नेकेड माउंटेन्स भी इसी को कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से माउंटेन रेंज में है? तो ये हिमालय माउंटेन रेंज में। किस माउंटेन रेंज में? हिमालय रेंज के अंदर है। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है। पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जबकि दुनिया की कौन से नंबर की है? दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है। दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है, 9th नंबर की हाईएस्ट पीक है। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी जगह पे वाक़ है? तो ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में दायामीर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि नांगा पर्वत जो है, नांगा पर्वत, इसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट बनता है, उसकी हाइट कितनी है? तो याद रखिएगा कि इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करें, या यहां पे आप देखें इसकी हाइट की बात करें तो 8126 मीटर है। कितनी है? 8126 मीटर है। अब बाज दफा एग्जामिनर क्या करता है? बाज दफा एग्जामिनर जो है वो आपसे मीटर में नहीं पूछता, वो आपसे पूछता है कि कितने फीट है, कितने फीट है। तो याद रखिएगा कि 26,660 फीट है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, असल में जो 1 मीटर है, 1 मीटर वो 3.28 फीट के बराबर है। तो आप आसानी के साथ 8126 को 3.28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अब अगर हम इसी नागा पर्वत की बात करें तो नागा पर्वत को किलर माउंटेन्स भी कहा जाता है, नेकेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये हिमालय रेंज के अंदर है, पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जबकि दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है। और है कहां पे? दायामीर में वाक़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। फिर यहां पे अगर हम बात करें कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट जो है वो 8126 मीटर है। और अगर फीट में बात करें तो फीट में कितनी बनती है? 26,660 फीट बनती है। अब लेटेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया है कि जब हम इसी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको सर किसने किया? सबसे पहले इसको सर किसने किया? तो सबसे पहले इसको सर करने वाला कौन था? हरमन बोहल था। ये कहां का रहने वाला था? ये जर्मन ऑस्ट्रियन था। ये क्या था? जर्मन ऑस्ट्रियन था। इसने सबसे पहले इसको सर किया। कब किया? 1953 में। कब सर किया? 1953 में हरमन बोल जो था वो इसको सर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which province of Pakistan has the longest coastline? पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा कौन से प्रोविंस के अंदर है? तो याद रखिएगा वो बलूचिस्तान में। वो कहां है? वो बलूचिस्तान में। अब इसी तरह कोस्ट लाइन की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1058 किलोमीटर है। कितनी है? 1058 किलोमीटर। अब ये कोस्ट लाइन क्या है? कोस्ट लाइन क्या है? ये जो साहली पट्टी होती है, समंदर के जो सहल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। तो अगर आप देखिए ये सिंध है, ये क्या है? ये सिंध है, और ये बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का। अब यहां पे अगर बात करें तो यहां देखें ये कराची के नीचे से ये क्या है? ये आपकी सैली पट्टी स्टार्ट होती है।
ये आपकी सैली पट्टी स्टार्ट हो गई, और जब सैली पट्टी स्टार्ट हो गई तो यहां पे अब आपको नजर भी आ जाएगा कि यहां से ये कराची है, कराची के इस साइड पे अगर बात करें तो यहां पे ये बलूचिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल कोस्ट लाइन कितनी है पाकिस्तान, इसकी लेंथ कितनी है, 1058 किलोमीटर है, जिसमें से अगर हम बात करें ऑलमोस्ट हम तकरीबन की बात करें, तकरीबन जो है 800 किलोमीटर ये बलूचिस्तान में है, और जो तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब ये सिंध में है। ये किस में है, ये सिंध में है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन क्या बनता है, असल में जो पहले थी, जो ओल्ड भी पांच दफा वो पेपर में दे देता है, ओल्ड कितनी थी, 1046 किलोमीटर थी। ओल्ड कितनी थी, ओल्ड 1046 किलोमीटर थी। अब जहां से आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा किस में, बलूचिस्तान के अंदर है, सिंध में कम है। अब ये जो कोस्ट लाइन है इसको मकरान कोस्टल हाईवे भी कहा जाता है, मकरान कोस्टल हाईवे भी कहा जाता है। अगर हम इस मकरान कोस्टल हाईवे की बात करें तो मकरान कोस्टल हाईवे के बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सी हाईवे है, तो ये N10 है। ये कौन सी है, मकरान कोस्टल हाईवे जो है ये N10 कहलाती है। क्या कहलाती है, N10 कहलाती है। अब इसकी लेंथ भी पूछता है, ये कितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 653 किलोमीटर। कितनी है, 653 किलोमीटर है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। जब आप एक पेपर सॉल्व करें तो उस पेपर में सिर्फ उस क्वेश्चन को आपने नहीं पढ़ना, उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व करना है। फिर इसी तरीके से अगर थोड़ी सी और इसी तरीके से बात करें तो पाकिस्तान की ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करता है। किसकी बात करता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि समुद्री हदूद कहलाता है, जो समुद्री हदूद कहलाता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है कि पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, हदूद, वो कितनी है। तो 2015 से पहले की बात करते हैं तो पाकिस्तान की 2015 से पहले जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी तो वो कितनी थी, वो आपकी 200 नॉटिकल माइल थी। कितनी थी, 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल क्या है उसको भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे एक बात याद रखिएगा कि जो अब आप समंदर की बात करते हैं तो समंदर का जो फासला होता है, जो बहरी जहाज चलते हैं तो उनको नॉटिकल माइल के अंदर क्या किया जाता है, उनको मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, नॉटिकल माइल के अंदर मेजर किया जाता है। अब ये समुद्री हदूद क्या है, समुद्री हदूद क्या है, ये जो समुद्री हदूद है वो मतलब आपके पास एरिया होता है, वो आपके पास हदूद होती है जहां से आप मछलियां पकड़ सकते हैं, जहां पे आप मछलियां पकड़ने के अलावा गैस के जखायर को क्या कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। जहां से अगर इस जगह से किसी और मुल्क का बहरी जहाज गुजरेगा तो उससे आप टैक्स भी वसूल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, टैक्स भी वसूल कर सकते हैं। तो 2015 से पहले कितनी थी, 2015 से पहले 200 नॉटिकल माइल थी, जबकि 2015 से लेके ऑनवर्ड यानी कि 2015 से ऑनवर्ड इसमें इजाफा किया गया। ऑनवर्ड क्या किया गया, इसमें इजाफा किया गया। अब कितनी है, अब जो है 350 नॉटिकल माइल है। अब कितनी है, 350 नॉटिकल माइल है, यानी कि इसमें इजाफा कितना हुआ, 150 नॉटिकल माइल का इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ, 150 नॉटिकल माइल का इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान की अब मौजूदा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कितनी है, वो 350 नॉटिकल माइल है। वो कितनी है, 350 नॉटिकल माइल है। अब ये 1 नॉटिकल माइल जो है, 1 नॉटिकल माइल ये कितने किलोमीटर का होता है, तो याद रखिएगा ये 1.85 किलोमीटर इसके क्या बनती है, लेंथ बनती है। जबकि एक आम माइल की अगर बात करें, एक आम माइल की बात करें तो एक आम माइल जो है वो 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 माइल 1.609 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो ये अब आप देखें कि एक क्वेश्चन से, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन से क्या बना, आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस बने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी कमीशन के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया का कैपिटल क्या है? लीबिया का कैपिटल त्रिपोली है। लीबिया का कैपिटल क्या है? त्रिपोली है। तो लीबिया की अगर बात करें तो ये अफ्रीकन कंट्री है। ये कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री। ये अपना बॉर्डर जो है, अपना बॉर्डर यहां पे देखें, इस साइड पे इसके अल्जीरिया है, इस साइड पे अल्जीरिया है, ऊपर ट्यूनीजिया है और यहाँ पे नाइगर है और साथ में चाड है। इस साइड पे अगर बात करें तो इजिप्ट है। इस साइड पे बात करें तो इजिप्ट है। ईस्ट साइड पे इजिप्ट है। अगर इस तरह से डायरेक्शंस की बात करें तो ईस्ट साइड पे इजिप्ट है, वेस्ट साइड पे नाइजीरिया है और साउथ में क्या है? साउथ में इसके दो मुल्क याद कर ले, एक चाड एक नाइगर। अगर इससे ऊपर बात करें, इससे ऊपर बात करें तो ये आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा होगा। ये नॉर्थ में, ये क्या है? ये नॉर्थ में। और नॉर्थ वेस्ट में क्या बनेगा? तुनीजिया बनेगा। नॉर्थ वेस्ट में क्या बनेगा? तुनीजिया बनेगा। अब जरा इस लीबिया की अगर बात करें, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी जो करेंसी है, इस लीबिया की करेंसी क्या है? दिनार है। दिनार इसकी करेंसी है। कैपिटल इसका त्रिपोली है और इस लीबिया की करेंसी क्या है? दिनार है। ये 92% जो है ये सहरा पर मुश्तमिल है, डेजर्ट्स पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? डेजर्ट्स पर मुश्तमिल है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, लीबिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पे गल्फ बनती है, गल्फ ऑफ सिद्रा। क्या बनती है? गल्फ ऑफ सिद्रा बनती है। तो गल्फ ऑफ सिद्रा किसकी है? गल्फ ऑफ सिद्रा भी लीबिया की है। और फिर उमर मुख्तियार आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि उमर मुख्तियार के बारे में लाजमी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। उमर मुख्तियार ने क्या किया था? इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, एक फिल्म भी बनी हुई है, बड़ी अच्छी फिल्म है उमर मुख्तियार के ऊपर। उमर मुख्तियार ने क्या किया था? लीबिया वालों को इटली से आजादी हासिल कराने में अहम किरदार अदा किया था। इटली से आजादी हासिल कराने में अहम किरदार अदा किया था। उमर मुख्तियार ने क्या किया था? लीबिया वालों को इटली से आजादी हासिल कराने में अहम किरदार अदा किया था। इसी वजह से उमर मुख्तियार को क्या कहा जाता है? अपना हीरो मानते हैं। और फिर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लायन ऑफ डेजर्ट। इसको एक टाइटल दिया जाता है। क्या टाइटल दिया जाता है? लायन ऑफ डेजर्ट। ये उमर मुख्तियार का टाइटल है। दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं, लीबिया की करेंसी दिनार है। 92% ये सहरा पर मुश्तमिल है। गल्फ ऑफ सिद्रा जो है वो भी लीबिया में मौजूद है। और उमर मुख्तियार लाजमी याद रखिएगा, इसने क्या किया था? लीबिया वालों को इटली से आजादी हासिल कराने में अहम किरदार अदा किया था। इसी वजह से उमर मुख्तियार को लायन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। और फिर एक बात यह भी याद रखिएगा कि उमर मुख्तियार के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम भी उमर मुख्तियार है। इसी तरीके से अब जरा बात करते हैं मेमर कजाफी की। किसकी बात करते हैं? मेमर कजाफी की। मेमर कजाफी जो था, मेमर कजाफी का भी ताल्लुक यहीं से था, लीबिया से था। मेमर कजाफी का ताल्लुक कहां से था? लीबिया से था। और मेमर कजाफी की जो अगर बात करें तो इसका असैसिनेशन किया जाता है, इसको कत्ल किया जाता है, इसका मर्डर होता है। कब होता है? अक्टूबर 2011 में। अक्टूबर 2011 में मेमर कजाफी का असैसिनेशन होता है, कत्ल होता है। और फिर याद रखिएगा एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम आपने याद रखना है, ऑपरेशन ओडेसी डॉन। ये यूएस ने किया था। ये क्या किया था? यूएसए ने लीबिया के अंदर ये एक ऑपरेशन किया था। कब ऑपरेशन किया था? 2011 में। 2011 में यूएस आर्मी ने यहां पे एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ओडेसी डॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डोबा is a city located in Spain. अब यहां पे अगर बात करें स्पेन की, यहां पे बात करते हैं स्पेन की, तो याद रखिएगा कि स्पेन जो है ये कौन से पेनिनसुला के अंदर है? तो ये आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर है। कौन से पेनिनसुला के अंदर है? आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि आइबेरियन पेनिनसुला में कितने मुल्क हैं? आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर 3 मुल्क हैं। कितने मुल्क हैं? 3 मुल्क हैं। कौन कौन से? याद रखने का तरीका, आर्मी पब्लिक स्कूल, एपीएस याद कर लो। आर्मी पब्लिक
स्कूल। तो आर्मी पब्लिक स्कूल को जब याद करना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आइबेरियन पेनिनसुला बन रहा है, जिसमें सबसे ऊपर ये अंडोरा है। ये क्या है? ये अंडोरा। अंडोरा सबसे ऊपर, अंडोरा। अंडोरा एक मुल्क है, अंडोरा। और फिर पी से यहां पे याद करें, ये पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल भी किस में आता है? पुर्तगाल भी इसी में आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर आते हैं। और फिर बचा क्या? फिर बचा यही स्पेन। ये एक पेनिनसुला बनता है। ये क्या बनता है? ये एक पेनिनसुला बनता है। पेनिनसुला जो होता है, अगर उसकी बात करें तो उसके तीन तरफ पानी होता है। एक साइड पे क्या होता है? एक साइड पे खुश्की होती है, या जमीन होती है, या लैंड होती है। तो ये पेनिनसुला होता है। ये कौन सा पेनिनसुला कहलाता है? आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, जिसमें तीन मुल्क हैं, अंडोरा, पुर्तगाल और स्पेन। अंडोरा, पुर्तगाल और स्पेन। अगर बात करें स्पेन के कैपिटल की, तो स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। मैड्रिड। मैड्रिड क्या है? मैड्रिड इसका कैपिटल है। कैपिटल इसका क्या है? कैपिटल इसका मैड्रिड है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी अगर करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। यूरो इसकी करेंसी है। यूरो इसकी क्या है? यूरो इसकी करेंसी है। और फिर अगर आजकल ये खबरों में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा स्पेन के एक फुटबॉलर को बहुत ज्यादा क्या किया गया? हाईलाइट किया गया है। तो उसकी जब बात करते हैं तो वो फुटबॉलर कौन सा है? वो है गावी। गावी। गावी क्या है? गावी फुटबॉलर है, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो स्पेन की शहजादी है उसको रिजेक्ट कर दिया। अपनी बचपन की मोहब्बत को बचाने के लिए इसने क्या किया? इसने स्पेन की जो शहजादी है उसको ठुकरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? HTTP क्या है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। अब बाज दफा क्या करता है? बाज दफा HTTPS दे देता है, HTTPS। बाकी यही सेम है, S से याद रखिएगा सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी है। यानी कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है? यूज होता है वेबसाइट्स वगैरह के अंदर। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट? प्रिंट के लिए कंट्रोल P, जबकि कॉपी के लिए कंट्रोल C, और कट के लिए कंट्रोल X, और इसी तरीके से पेस्ट के लिए कंट्रोल V, और सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A। इस तरह की ये कमांड्स भी एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये दो गैसेस होती हैं, तो इनकी वजह से एसिड रेन क्या होती है? आती है, जमीन पर पहुंचती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ वायसराय इज? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का है, और ये लास्ट वायसराय भी यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज है, या बाज दफा आपको क्या कहेगा? 4 मंथ भी कहेगा। क्या कहेगा? 4 मंथ भी कह रहा होता है। फिर इसी तरीके से रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, उनके दूसरे नाम भी पूछ रहा होता है, उनका भी लाइफ स्पैन पूछ रहा होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड? तो ये 1914 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। और ये एंड कब होती है? एंड 1918 में होती है। एंड कब होती है? एंड 1918 में होती है। यानी कि 1914 से ये स्टार्ट होती है, और 1918 ये नवंबर, ये जुलाई मंथ आपने याद रखना है, जुलाई, और ये आपने नवंबर याद रखना है। अब जरा बात करते हैं इस वर्ल्ड वॉर वन की। तो याद रखिएगा, इसमें दो क्या हुए थे? दो ग्रुप बन गए थे। एक को अलाइड पावर्स कहा जाता है, अलाइड, और दूसरे को सेंट्रल अलाइड एक्सेस या सेंट्रल एक्सेस, या अलाइड पावर, सेंट्रल पावर, इस तरीके से आपने याद रखना है। अलाइड की अगर बात करें, अलाइड में यूएस था, यूके था, फ्रांस था, फिर इसी तरीके से जापान था, रूस था। ये मुल्क आपने याद रखने हैं। रशिया, ये आपने मुल्क याद रखने हैं। यूएस था, यूके था, फ्रांस था, जापान था, और साथ में इटली भी याद रखना। इटली भी यहां पे था।
अब अगर सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल के, जब सेंट्रल की बात करते हैं तो यहां पे जर्मनी था, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया था, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया भी था, और साथ में ऑटोमन अंपायर याद कर लेना, ऑटोमन अंपायर, ऑटोमन अंपायर। तो ये थे। अब विनर कौन हुए? ये विनर है, ये जीत गए थे और ये हार गए थे। और फिर क्वेश्चन क्या बनता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसका एंड जो है वो एक ट्रीटी पे होता है, एक ट्रीटी पे होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, इस पे होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अब क्वेश्चन ये बनता है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है कब साइन की गई या कब की गई? तो ये 28 जून 1919 में साइन की गई थी। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाती है, तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर वो ट्रीटी ऑफ लुजियाना, ट्रीटी ऑफ सीवर्स, वो हमने मतलब इसी के अंदर फिर पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी आप क्या करें, अपने नोट्स में शामिल करें, उनको भी आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट शॉर्टकट की विच इज यूज्ड टू अंडरलाइन। तो ये कंट्रोल यू है, ये कंट्रोल यू, अंडरलाइन, अंडरलाइन जैसे मैं यहां पे ये अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, अंडरलाइन कहते हैं, ये कंट्रोल यू है। फिर इसी तरीके से बोल्ड का आता है, बोल्ड का क्या है, कंट्रोल प्लस बी है। और इटैलिक, इटैलिक अगर करना है, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ऑल्सो कॉल्ड फोलिक एसिड। तो ये विटामिन B9 जो होता है, विटामिन B9 जो होता है ये फोलिक एसिड कहलाता है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा नेम द रिवर इन पाकिस्तान हुज एनुअल फ्लो इज ट्वाइस दैट ऑफ द नील। तो ये कौन सा है, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर को क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम द रिवर ऑफ पाकिस्तान हुज एनुअल फ्लो इज ट्वाइस दैट ऑफ द नील। तो इंडस रिवर। अब जरा इंडस रिवर की बात करते हैं। इंडस रिवर कहां से निकलता है, कहां से निकलता है इंडस? इंडस जो है ये लेक मानसरोवर से, जो कि तिब्बत में वाक़ है, तिब्बत में, या कैलाश माउंटेन आपको देगा। फिर इसी तरीके से आगे बात करते हैं, जब इसी इंडस की बात करते हैं तो इंडस को नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसी इंडस रिवर को जब हम बात करते हैं तो इसे फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ रिवर्स। फिर इसके बहुत सारे नाम है, जैसे सिंध में इसको मेहरान रिवर के नाम से जाना जाता है, मेहरान रिवर, और इसको अबासियान रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी अगर लेंथ की बात करें 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, नियरली तकरीबन इसकी बात करते हैं 3180 किलोमीटर इसकी है। जबकि इसकी बात दफा ना पेपर में ओल्डेस्ट भी देता है कि इसकी ओल्डेस्ट लेंथ कौन सी है, तो इसकी जो ओल्डेस्ट थी ना वो 2990 किलोमीटर थी। फिर इसी तरीके से आगे बात करें तो इंडस रिवर पे 6 बैराजेस हैं, 3 पंजाब के अंदर हैं, 3 सिंध के अंदर हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन। अब यहां पे देखो, एक फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं जाना है, या तो जाओगे या नहीं जाओगे, तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, या तो 0 होगा या 1 होगा, या क्या होगा, नो होगा या यस होगा। तो मतलब ये भी हो सकता है। तो 0 और 1 प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपके एन इवेंट लाइज बिटवीन है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6। तो यहां पे देखो कि अ डाइस की जब बात करते हैं तो उस पे 1 नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है और 6 होता है, यही डिजिट्स होते हैं ना उसके ऊपर। तो अब उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास 5 है या 6 है, 5 है या 6 है। तो 2 नंबर हो गए, यानी कि 5 है या 6 है, ये 2 नंबर हो गए। इसको हम क्या करेंगे, 2, क्योंकि एक ये 2, और इनको डिवाइड कर देंगे 6 पे, टोटल नंबर्स पे। तो क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, या प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो 5 आएगा या 6 आएगा, वो 1/3 है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये एक सेट दिया गया है, ये एक सेट दिया गया है, हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स, इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। तो याद रखो कि ये पहले डिजिट गिन लो, पहले टोटल डिजिट गिन लो कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो आपको एक फार्मूला बता देता हूं, 2 की पावर n। 2 की पावर n से क्या मुराद है, ये कितने, 1 2 3, 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे, अब इनको अगर हम सॉल्व करें, सब सेट बनाए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले खाली सेट होता है, सबसे पहले क्या होता है, खाली सेट होता है। उसके बाद A का सेट हो जाएगा, उसके बाद B का सेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, C का सेट हो जाएगा। अब ये अकेले अकेले आ गए, अब अकेले अकेले आ गए। अब इनको क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर, पहले A का B के साथ बनाएंगे पेयर, फिर क्या करेंगे, फिर A का C के साथ पेयर बना लेंगे, ये एक सेट बन जाएगा, सबसेट। ये सबसेट बनते जा रहे हैं ना। फिर इसी तरीके से B का C के साथ बनाएंगे, अब ये 2 2 का पेयर भी हो गया। अब इनका 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का जब पेयर बनाएंगे, A B C, एक ही आ गया। अब आप इनको काउंट कर लो कितने बनते हैं। तो यहां पे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने सबसेट बने, 8 बने। तो ये एक फार्मूला होता है 2 की पावर n निकालने का फार्मूला होता है, सबसेट निकालने का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि खालिज का इज अ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये करंट होता है, करंट इज अ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलमा इन पॉलिटिक्स इज रिटन बाय, ये क्या है, बुक है, ये IH कुरैशी। IH कुरैशी क्या है, इश्तियाक हुसैन कुरैशी। क्या है, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, ये इनकी बुक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्ना कंटेस्टेड इलेक्शंस अगेंस्ट अयूब खान इन 1965। ये असल में क्या थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। ये क्या थे, सदारती इंतखाबात थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, जो कि फातिमा जिन्ना और अयूब खान साहब के दरमियान हुए थे। अगर बात करें तो यहां पे अयूब खान का जो सिंबल था वो रोज था। अयूब खान का सिंबल क्या था, रोज था, जबकि फातिमा जिन्ना का लालटेन, फातिमा जिन्ना का लालटेन सिंबल था। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यूज खालिज का टू राइट अ फार्मूला इन अ सेल। जब हम एक्सेल में कोई फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल टू साइन लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड बैक स्टेज व्यू। ये बैक स्टेज एक व्यू होता है, फीचर है, जो कि स्टार्ट कब हुआ, तो ये 2010 वर्जन में स्टार्ट हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ, 2010 वर्जन में स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि फ्रॉम वेयर ऐड इमेज। अगर इमेज को ऐड करना है और टेबल्स को भी ऐड करना है, किसमें, पावर पॉइंट की बात कर लें तो या वर्ल्ड की बात कर लें, तो हम इंसर्ट टैब से ये क्या करते हैं, इंसर्ट टैब से इनको ऐड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट जो है ये 1J/S है, यानी कि जूल पर सेकेंड है, 1 जूल पर सेकेंड। अब इसी की जब बात करते हैं, 1 वाट की बात करते हैं, 1 वाट जो है ये यूनिट है, यूनिट है, किसका यूनिट है, 1 वाट जो है ये यूनिट है, किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, पावर का, पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। तो ये मोनार्की कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मोनार्की कहलाता है। जैसे यूके की बात करें, वहां पे अब किंग है, किंग चार्ल्स, इससे पहले क्वीन थी, क्वीन की डेथ हो गई है, तो अब किंग क्या है, किंग वहां पे बादशाह है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मोनार्क कहा जाता है। या जैसे सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो वहां पे भी किंग सिस्टम, किंगडम सिस्टम है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग यूजलेस एंड कॉस्टली, जो हमारे किसी काम की नहीं है और है भी बहुत कॉस्टली, तो उसको हम क्या कहते हैं, अ व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ड्यूरेंट लाइन कहलाता है, जो कि 1893 में कैम हुआ था। और इसकी लेंथ भी डिफरेंट दे रहा होता है, कभी 26-50 किलोमीटर दे देता है, कभी 26-40 दे देता है, कभी 26-10 दे देता है। तो मतलब इनमें से जो भी 2600 वाला ऑप्शन हो वो देगा एक, इनमें से कोई एक देगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड हदीद इन सूरा अल हदीद मींस
आयरन, लोहा, जिसको हम क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। लोहे को अरबी में हदीद कहा जाता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो ये खेवड़ा है, खेवड़ा। और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछे तो झेलम डिस्ट्रिक्ट बनता है। जिला कौन सा बनता है, जिला झेलम बनता है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि रेंज कौन सी है, तो ये साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज। और बाल दफा वो क्या करता है, वो प्लेचू पूछ रहा होता है कि कौन सा प्लेचू बनता है, तो पोटोहार प्लेचू, पोटोहार प्लेचू। तो ये आपने लाजमी याद रखने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीएमए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहलाता है, जो कि कुदरती आफात वगैरह आती हैं, सैलाब आ गया या कहीं पे जल्जला आ गया, तो इनका काम क्या होता है, वहां पे मदद करना होता है। ये कब बनाई गई, ये 17 अगस्त 2007 को बनाई गई। कब, 17 अगस्त 2007 को ये बनाई गई। इसका करंट, इसका जो हेड होता है ना, वो चेयरमैन कहलाता है। इसका जो हेड होता है वो चेयरमैन कहलाता है। इसका करंट हेड चेयरमैन कौन सा है, क्वेश्चन ये आता है, तो इनाम हैदर मलिक है। इनाम हैदर मलिक है, इनाम हैदर मलिक। ये रिटायर्ड जनरल है, ये रिटायर्ड जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू क्लोज योर ईमेल अकाउंट, अगर ईमेल अकाउंट को आपने क्लोज करना है, यू शुड क्लिक ऑन साइन आउट। आप क्या करोगे, साइन आउट पे क्लिक करोगे तो आपका ईमेल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। जब आप चुपके चुपके कान लगा के किसी की बातें सुनते हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ईवाइज ड्रॉपर, ईवाइज ड्रॉपर कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडालूसिया इज अ रीजन ऑफ, ये भी स्पेन का है, ये भी क्या है, ये भी स्पेन का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ और ए, फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो फर्स्ट ड्राई पोर्ट है वो कहां पे कायम किया गया था, लाहौर में कायम किया गया था 1973 में। कब, 1973 में। मोस्ट इसका 1973 मिलता है ऑप्शन, जो कि पेपर में भी यही देते हैं। अगर आप डॉन न्यूज़पेपर की बात करें या मतलब किसी और न्यूज़पेपर की बात करें तो वहां पे 1974 भी मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक ये है।